साथियों नमस्कार। लेखपाल स्पेशल के तहत हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य में क्या रहता है? क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार होंगे, और कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार होंगे। भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो रेखांकित पद में अव्यय का भेद क्या है? तो यह जो है दिन भर प्रदर्शित करता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो जो ब्रैकेट में दिया गया है उसका नाम एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक है। हर्ष और मतलब बहुत ही खुशी और बहुत ही दुख के समय इसका प्रयोग किया जाता है, और उल्लास के समय। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत मीन मेख निकालना, यानी श्याम क्या करता है? हर जगह बाल की खाल निकालने लगता है और किसी भी बात को पूरा ही नहीं होने देता। तो बाल की खाल निकालना यानी बहुत मीन मेख निकालना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य से मिलने वाली आनंदा अनुभूति, वही साहित्य में रस का अर्थ होता है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो अलंकार जो है सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। 11 लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कृपा स्त्रीलिंग शब्द है। मित्र, कार्य, त्योहार, इसमें जो है ये शब्द क्या हैं? इसमें अन्य सभी विकल्प जो है ये हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे, मित्र, कार्य और त्योहार। अगले क्वेश्चन की बात करें, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन बोध कराता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। अगले क्वेश्चन की बात करें, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा चला गया तो कर्म कारक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं, चूँकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग मैं का प्रयोग हुआ है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की बताएगा या सर्वनाम की बताएगा, जो उपस्थित रहेगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसमें क्या होता है? सकर्मक में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे राजू पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। राधा नाचती यानी राधा नाचती है, तो इसमें जैसे श्याम पत्र लिखता है तो उसमें उसको आवश्यकता है पत्र, तो ये जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जिसमें क्या हो? क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना पड़ती हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो समय। यह ताले की चाबी यानी रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यह ताले की कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ताले की चाबी है तो संप्रदान, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संचालक पुल्लिंग शब्द है, बाकी भौदिया, डिविया, साध्वी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं हमारे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? परख तत्सम शब्द नहीं, बाकी शोक, पृथ्वी, चंद्र ये सब तत्सम शब्द हैं। तो इसमें हमारा क्या नहीं है? परख। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ये हमें बताना है। जैसे हमने उसमें बताया था कि परख क्या था? तत्सम शब्द नहीं था, क्योंकि परख का क्या हो जाता है? तत्सम परीक्षा हो जाती है। और
अब इसमें क्या है, सब तद्भव आग, आग काग्नि हो जाता है, जीव जिह्वा हो जाती थी, घर का गृह, तो इसमें जो है तद्भव शब्द आग जीव घर है, इसलिए विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्याय नहीं, दुग्ध, पेय, गौरस, अमी। तो बाकी सभी का तात्पर्य दूध से ही है, अमी का नहीं है, क्योंकि अमी का अर्थ क्या होता है, अमृत से होता है। सापेक्ष का सही विलोम निरपेक्ष। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का हमें चयन करना है, तो अंक, गोद, संख्या, अध्याय, ये विकल्प भी हमारा इसलिए सही हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अपराध बोध से होने वाली जो है अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आत्मग्लानि। चिर चीर के अर्थ का सही विकल्प हो जाएगा चिर यानी पुराना, चीर मतलब वस्त्र हो जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चिर यानी पुराना, चीर यानी वस्त्र। तो साथियों ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।